गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th फिजिक्स। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। हमने पिछली वीडियो में देखा था डायमेंशनल फार्मूला, मतलब डायमेंशनल फार्मूले की डेफिनेशन क्या होती है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बहुत सारे फार्मूले के हमने डायमेंशनल फार्मूले देखे थे। आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। नाम से ही आप सभी को पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन इट मीन्स गति के समीकरण। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं 9th और 10th क्लास में कि गति के 3 समीकरण होते हैं, राइट। अब उस इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने 9th क्लास में एक ग्राफिकल मेथड के द्वारा प्रूव किया था। आज इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव तो करेंगे, लेकिन किससे? डायमेंशनल फार्मूले से, कि डायमेंशनल फार्मूले से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कैसे करते हैं। क्लियर? तो आज हम डायमेंशनल फार्मूलों का यूज़ करते हुए 1 बाय 1 इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, कितनी है, राइट। तो हेडिंग आपके पास है इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव बाय डायमेंशनल फार्मूला, राइट। कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन को किससे प्रूव करेंगे? डायमेंशनल फार्मूले से। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव बाय डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर? तो सबसे पहले अगर प्रूव करना है तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। नाउ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। अब हम 1 बाय 1 इन तीनों इक्वेशन को डायमेंशनल फार्मूले से प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमारी फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at। ये इक्वेशन है, तो हम इसके सिंबल को देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। ये v फाइनल वेलोसिटी मतलब v और u हमारी वेलोसिटी तो है, लेकिन v वाली जो है वो फाइनल वेलोसिटी होती है, और जो u है स्मॉल u वो होती है इनिशियल वेलोसिटी। मतलब किसी पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट u से रिप्रेजेंट करते हैं, आफ्टर कुछ टाइमिंग उसके बाद जो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। a इट मीन्स एक्सीलरेशन, त्वरण। t मतलब टाइम। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एक्सीलरेशन की बात कर रहे हो, टाइम की। तो हमारे पास टाइम का डायमेंशनल फार्मूला होना चाहिए, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होना चाहिए, और v का डायमेंशनल फार्मूला होना चाहिए। क्लियर? देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करेंगे। वी नो दैट, अब वेलोसिटी इनिशियल हो या फाइनल, हर बार डायमेंशनल फार्मूला सेम ही होगा। मतलब हर एक वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी v, u, मतलब v के लिए भी सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है और u के लिए भी सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? m0 L1 t की पावर -1। कल हमने फार्मूले बनाना सीखे थे वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के, टाइम के, स्पीड के, वॉल्यूम के, एरिया के, ऐसे और भी हमने डायमेंशनल फार्मूले देखे थे। तो वहीं से हमारे द्वारा ये सीखे गए हैं और उन्हीं का यूज़ करते हुए हम इनको प्रूफ कर रहे हैं, राइट। यहाँ मैंने इनको डायरेक्ट लिखा है, आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल a से। तो a के लिए कल हमने देखा था एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या था? m0 L1 t की पावर -2। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल t से। क्या है? m0 L0 t की पावर 1, राइट। तो ये 3 डायमेंशनल फार्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ होंगे।
अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का LHS कितना है v, कितना है LHS कितना है v, राइट, LHS v है। तो देखिए यहाँ हमने v लिखा, v के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है m0 L1 t की पावर -1, एज इट इज़ हमने लिखा। LHS इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब हमने क्या ले लिया RHS। अब हमें ये देखना है कि LHS और RHS आपस में इक्वल है या नहीं है। हमने RHS ले लिया, RHS कितना है u प्लस AT। अब u अगेन क्या है हमारे पास, वेलोसिटी है। वेलोसिटी के प्लेस पे हमने कितना रखा, m की पावर 0 L1 t की पावर -1 प्लस a की पोजीशन पे हम क्या रखेंगे, एक्सीलरेशन। कितना है एक्सीलरेशन, m0 L1 t की पावर -2 है, सेम वैल्यू पुटअप कर दी। t की प्लेस पे, टाइम की प्लेस पे हम एज इट इज़ डायमेंशनल फार्मूला पुटअप करेंगे, m0 L0 t की पावर 1 रख दिया, ठीक है, वैल्यू पुटअप कर दी। अब ये देखिए दोनों ब्रैकेट आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। देखिए पावर m की पावर एज इट इज़ कितनी आ जाएगी, 0 प्लस 0, l की पावर, यहाँ पे l की पावर 1 है और यहाँ पे l की पावर 0, तो 0 प्लस 1 हो गई। यहाँ t की पावर -2 है और यहाँ पे 1, -2 प्लस 1, इट मीन्स t की पावर कितना आ गया, -1। ये वाला फिगर आ जाएगा, मतलब ये वाली टर्म हम एज इट इज़ लिखेंगे पीछे, m0 L1 t की पावर -1, और इन दोनों का कैलकुलेशन करने पे कितना आया, m0 L1 t की पावर -1 ये आया। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है, तो टोटल कितने हो गए, 2। इतना कैलकुलेशन हो गया, इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 देखो, m0 L1 t की पावर -1, m0 L1 t की पावर -1, बस यहाँ पे 2 है, वहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो हमें ये वाला नंबर से कोई मतलब नहीं कि ये कितनी बार है, बस हमें ये देखना है कि लास्ट में जो आने वाला डायमेंशनल फार्मूला है दोनों ही प्लेस पे, वो कैसा होना चाहिए, सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड वी हैव LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब हमें इसके कोफिशिएंट में 1 है, 2 है, 3/2 है, 5/2 है, डजेंट मैटर, सिर्फ हमें चेक करना है कि LHS और RHS में जो फाइनल डायमेंशनल फार्मूला आ रहा है वो सेम होना चाहिए, बस। तो दोनों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। जो पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हमारी प्रूफ हो गई। अब हम किसको प्रूफ करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को। सेकेंड नंबर, चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन है। इन द इक्वेशन एस इज द डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस इक्वेशन में एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब प्रारंभिक वेग है। v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, मतलब v क्या है, अंतिम वेग है। a इज़ द एक्सीलरेशन, मतलब a क्या है, त्वरण है। एंड t इज़ द टाइम, t क्या है, समय है। इन विच चेंज ऑक्यूर्स, इट मीन्स कि कई बार हमें तीनों इक्वेशन न देते हुए तीनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन देके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्रूव बाय डायमेंशनल फार्मूला, राइट। यहाँ पे मैं तीनों इक्वेशन को एक साथ प्रूफ कर रही हूँ। तो सबसे पहले जिस भी इक्वेशन को प्रूफ करना है उसमें जो जो वेरिएबल, मतलब जो जो यूज़ हो रहा है, उन हर एक वैल्यू का मुझे क्या चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला। जैसे सबसे पहले है एस, राइट, एस है, वी नो दैट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, m0 l की पावर 1 t की पावर 0। फिर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, m0 l1 t की पावर -1। फिर थर्ड है हमारे पास u हो गया। अब a ले लेते, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, इट मीन्स a, मतलब एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करते, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल a, इक्वल्स टू m0 l1 t की पावर -2।
ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। एंड देन लास्ट टी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम इन ब्रैकेट स्मॉल टी, मतलब इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी इक्वल्स टू m0 L0 t की पावर 1। मतलब इस सेकेंड नंबर की इक्वेशन में हमारे कितनी चीज़ें यूज़ हो रही, ओनली डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम, यही 4 यूज़ हो रही। अब देखिए ये वैल्यूज़ हम कहाँ इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, LHS ले लिया, कितना आया S इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, S की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, देखिए यहाँ पे कितनी आ रही है S की वैल्यू, m0 L1 t की पावर 0, m0 L1 t की पावर 0, राइट। RHS कितना है हमारे पास, देखिए ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हमने एज इट इज़ लिखा है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट। u अलग कर दिया, t अलग कर दिया, 1/2, a अलग t स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। u के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, m0 L1 t की पावर -1। देखिए u की प्लेस पे हमने ये रख दिया m0 L1 t की पावर -1। टाइम के लिए क्या फॉर्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला m0 L0 t1, ये रख दिया m0 L0 t की पावर 1। ये वाला हाफ एज इट इज़, एक्सीलरेशन के प्लेस पे उसी का डायमेंशनल फार्मूला रखा। देखिए इधर कितना है एक्सीलरेशन का, ये रहा m0 L1 t की पावर -2, एज इट इज़ हमने रखा m0 L1 t की पावर -2। अब ये है t स्क्वायर, कितना है t स्क्वायर, राइट। तो t के प्लेस पे देखिए कैसे लिखेंगे, m0 L0 t1। तो अगर ये वैल्यू कैसे आई, देखिए मैं लिख के बताती हूँ, m0 L0 t की पावर 1 और इसमें ये है होल स्क्वायर, राइट। तो जब 2 का मल्टीप्लाई हर एक में करा तो देखिए 0 आया, L में करा तो 0 आया, 1 में करा तो कितना आ गया 2। मतलब यहाँ पे t स्क्वायर का हमने क्या करा, डायरेक्ट पुटअप कर दिया, राइट। मतलब आप चाहो तो ये स्टेप लिखिए, उसके बाद ये लिखिए, क्लियर। अब आप देखिए कि ये दोनों ब्रैकेट काय में है, मल्टीप्लाई में, तो बेस से में पावर ऐड हो गई, राइट, पावर ऐड हो गई। तो देखिए m लिखा, 0 + 0 कितना आया 0, 0 + 1 L की पावर 1 आ गया, L की पावर, इधर t की पावर -1 है और इधर +1, कितना हो गया t की पावर 0। तो देख रहे t की पावर 0 आ गया, मल्टीप्लाई आ गया आपको समझ में कि कैसे करा मल्टीप्लाई। अब वापस से ये 1/2 मैंने एज इट इज़ लिखा। अब इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, m की पावर इधर 0 + 0, दोनों में m की पावर 0 है, तो 0 + 0 कितना हो गया 0। L की पावर इधर 1 है, इधर 0 है, तो कितना आ जाएगा 1। इधर -2 है, इधर +2 है, t की पावर कितना आ जाएगा 0। मतलब यहाँ पे t की पावर कितनी मिल गई 0, क्लियर। अब देखिए ये दोनों डायमेंशनल फार्मूले सेम है, ऐड हो जाएंगे, m0 L1 t की पावर 0 दोनों प्लेस पे, तो ये है 1 और ये है 1/2, टोटल कितने हो गए 3/2, राइट। अब इससे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हो सकता, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में कोफिशिएंट क्या है हमें उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि उनके डायमेंशनल फार्मूले दोनों इक्वेशन में सेम आना चाहिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है डायमेंशनल फार्मूला m की पावर 0 L1 t की पावर 0, इसमें भी है m की पावर 0 L1 t की पावर 0, दोनों में सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, दोनों इक्वेशन से क्या आ रहा है, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। मतलब इक्वेशन नंबर जो सेकेंड है मोशन की वो भी क्या हो गई, हैंस प्रूव। अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। इसको प्रूफ करना है हमें, किससे प्रूफ करना है, डायमेंशनल फॉर्मूले से। तो देखिए सॉल्यूशन, वी नो दैट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्टेंस एस यूज़ हो रहा है इसमें, अगेन मतलब जो जो चीज़ें यूज़ हो रही सबसे पहले हम उनके सबके डायमेंशनल फार्मूले लिख लेंगे, फिर उसके LHS और RHS में सिर्फ हमें क्या करना है, पुटअप करना है और कैलकुलेशन करना है, क्लियर। तो देखिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट एस यूज़ हो रहा है,
तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्टेंस, या तो डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस, कितना आ गया एस। क्या होता है इसका फॉर्मूला, m0 L1 t की पावर 0, ये होता है डायमेंशनल फार्मूला। फिर इसमें v और u दोनों ही वेलोसिटी यूज़ हो रही है, एक तो इनिशियली, दूसरा फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कोई सी भी हो, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सेम। तो यहाँ लिखा है हमने डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इन ब्रैकेट u, v या v, u, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, m0, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 1 आएगा, मैंने गलती से यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 1 आएगा, m0 L1 t की पावर -1, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। फिर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो डिवाइडेड बाय टाइम, तो एक और टाइम ऐड हो गया, इसलिए यहाँ पे t की पावर कितना हो गया, -2, तो ये हो गया m0 L1 t की पावर -2। अब LHS तीनों के हमने लिख लिए, तीनों चारों के डायमेंशनल फार्मूले। अब हम देखते हैं LHS और RHS में हम इसको क्या करेंगे, पुटअप। LHS v², सबसे पहले क्या है, v², तो सबसे पहले v की प्लेस पे क्या रखेंगे, वैल्यू। वेलोसिटी की डायमेंशनल फार्मूला कितना है, m0 L1 t की पावर -1, ये रहा, हमने रखा। पावर कितनी है, 2, राइट। अब पावर का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 0 में करा तो कितना आया, 0, 1 में करा तो 2, -1 में करा तो -2। आ गया समझ में कि अगर पावर है तो पावर की हर एक वैल्यू का क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या मिल गई हमें, m की पावर 0 L2 t की पावर -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब इक्वेशन नंबर थर्ड का हमने LHS प्रूव कर दिया। RHS हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। RHS इक्वल्स टू है u² + 2as। u की प्लेस पे अगेन हमने क्या पुटअप करा है, m0 L1 t की पावर -1 की होल पावर 2, क्लियर, साथ में होल स्क्वायर, ठीक, +2 एज इट इज़ लिखा हमने। वैल्यू ऑफ a, मतलब एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला कितना है, m की पावर 0 L1 t की पावर -2, एज इट इज़ हमने पुटअप करा m0 L की पावर 1 t की पावर -2। s की प्लेस पे हमने क्या रखा, s का डायमेंशनल फार्मूला m0 L1 t की पावर 0, राइट। 2 का मल्टीप्लाई करा 0 में, एज इट इज़ 0, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करा 2, -1 में 2 का मल्टीप्लाई करा -2, कितना आ गया हमारे पास, m की पावर 0 L की पावर 2 t की पावर -2 +2 हमने एज इट इज़ लिखा। दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम है, पावर ऐड हो गई। 0 + 0 कितना आ गया, 0 + 0 कितना आया, 0, 1 + 1 कितना आया, 2, 0 प्लस मतलब 0 -2 कितना आएगा, -2, क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों डायमेंशनल फार्मूले कैसे हैं, सेम है, दोनों डायमेंशनल फार्मूले सेम है। तो देखिए ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स, टोटल कितने हो गए, 3 टाइम्स। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखें तो कितना आ रहा है, m0 L2 t की पावर -2, और इक्वेशन नंबर अगर हम सेकेंड देखते हैं तो m0 L2 t की पावर -2। कोफिशिएंट कुछ भी हो, दोनों के डायमेंशनल फार्मूले कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ रहा है, वी हैव LHS इक्वल्स टू RHS, कितना आ रहा है, LHS इक्वल्स टू RHS, प्रूफ हो गया। इट मीन्स हैंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो आज इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव बाय डायमेंशनल फार्मूला, मतलब तीनों इक्वेशन को हमने डायमेंशनल फार्मूले से क्या करा है, प्रूफ करा है, क्लियर। हो सकता है एग्ज़ाम में कोई एक ही इक्वेशन आए, बट यहाँ पे इस वीडियो में मैंने तीनों इक्वेशन को प्रूफ करके बता दिया है। तो एज़ यूजुअल कॉपी में आपको इसे क्या करना है, नोट डाउन करना है और लर्न करना है। थैंक यू।